हेलो एवरीवन। सब कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया हो गए। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट होने वाले हैं ना, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स कि अगर कोई वायर है उसमें बहुत टाइम के लिए करंट फ्लो होना शुरू हो जाए या बहुत देर से करंट फ्लो हो रहा हो तो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, वहां पर हॉटनेस फील करते हैं। तो वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो जिस जगह पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो क्या हो गया है, हीट हो गया है। सो लाइक इसी तरीके से हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये क्या चीज है, ये देखें, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ना एक्सीडेंटली ये बात डिस्कवर की। अब जो मैं बताने वाला हूं, देखो, एक हमारे पास एक सर्किट था। मान लो कोई कंडक्टर है ए बी और यहाँ पे लगी हुई है कोई सोर्स, पावर सोर्स। ये क्या लगी हुई है, बैटरी। क्या है ये, बैटरी, पता होगा। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव, जो छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव। अब अगेन सेम सर्किट मैंने यहां बनाया। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो यू विल सी द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। जो बैटरी की पोलैरिटी है ना उसका डिफरेंस है। यहाँ ए से पॉजिटिव एंड कनेक्ट है, यहाँ ए से नेगेटिव एंड कनेक्ट है। अब देखो जो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट है ना, या जो ऑस्टेड का ऑब्जर्वेशन है, ये प्योर एक्सीडेंटल मतलब उन्होंने डिस्कवरी की। उनका कोई इंटेंशन नहीं था इसे डिस्कवर करने के लिए। गलती से एक कंपास निडल उनके इस उनके मतलब इस सर्किट के पास आकर रख गिर गई। अब जब उन्होंने वहां पे जो चीजें नोटिस की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब कंपास निडल क्या होती है, इस एक्सपेरिमेंट से पहले ना तुम्हें पता होना चाहिए। तो कंपास निडल में लेकर आया हूँ यहाँ पर, ये देखो, ये होती है कंपास निडल। कोई तुमसे पूछने लगा ये कंपास निडल क्या होती है, तो ये होती है कंपास निडल। जिसमें देखो ये इतना पोर्शन ये दिख रहा होगा, ये रेड कलर का है, तो इसका मतलब है हमारे पास साउथ पोल। और ये दूसरा जो कलरलेस है ये नॉर्थ पोल है। तो कंपास निडल खुद एक छोटी सी मैग्नेट है। खुद क्या है, छोटी सी मैग्नेट है, जिसका एक पॉइंट नॉर्थ दिखा रहा होता है, एक साउथ। इसका काम क्या होता है, ये डायरेक्शन बताने के काम आती है। जनरली तुम लोगों को पता भी होगा। देखो अब हुआ क्या, सबसे पहली बार जब इन्होंने यहां से करंट इसमें फ्लो करना शुरू हुआ और यहाँ पे एक निडल रखी इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से निडल रखी गई यहाँ पे। तो उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देखी। मान लो ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, ठीक है ना। और जब ये मतलब यहाँ पे लेके आए तो ये डिफ्लेक्ट हो गई कुछ। उसी तरीके से ए बी के पास रखा, तो इस बार एग्जैक्टली अपोजिट मैनर में से, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। तो यानी कि इससे एक बात तो पता चली इस एक्सपेरिमेंट से ऑस्टेड को, कि जो मैग्नेटिक निडल को जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास लाते हैं तो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव कर रही है वो, कि जैसा कि किसी मैग्नेट के पास लाने पे करती है। तो ये जो वायर है ये कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, इससे इधर पहुंचे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, तो उन्होंने देखा जो मैग्नेटिक निडल का ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो यहां से उन्होंने बताया क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट हो गई होगी करंट की डायरेक्शन अपोजिट करने पे। और इस एक्सपेरिमेंट ने उनके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक पास जोड़ दिया। और आजकल इतने सारे डिवाइसेस हैं, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल्स, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करते हैं। उसके लिए जो फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है वो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है। तो देखो यहां से शुरू करते हैं। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हमें बताता क्या है, वो ये है कि मैग्नेटिक निडल वो मैंने तुम्हें दिखाई भी, डिफ्लेक्ट इन द विसिनिटी ऑफ vicinity surrounding
द विसिनिटी ऑफ करंट कैरिंग वायर। पहला ऑब्जर्वेशन था उनका ये कि जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी विसिनिटी ऑफ करंट कैरिंग वायर, किसी करंट कैरिंग वायर पे। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है उनका? दूसरा ऑब्जर्वेशन है ये, इफ वी reverse the direction of current if we reverse the direction of current, magnetic needle also reversed। जो मैग्नेटिक निडल है वो भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो यहां से हम क्या समझे? यहां से समझे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एकदम रिवर्स हो गया। ठीक है ना? अब इसके बाद यहां तक है सिर्फ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसे नोट डाउन करते चलो साथ के साथ तुम लोग। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अगला जो पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेट, अच्छा तुमने देखो बार मैग्नेट्स देखी होंगी, इस तरीके से होती है बार मैग्नेट। एक पोल होता है नॉर्थ और दूसरा पोल होता है इनका साउथ। ठीक है ना? यहाँ पे अगर हम एक और मैग्नेट ले आए इसी तरीके से, ठीक है ना, इस टाइप से होती है बार मैग्नेट। अच्छा देखो, एक स्पेसिफिक रीजन है इस मैग्नेट के चारों तरफ। अगर ये इस रीजन के बाहर रहेगी तो इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसके पास लेके आना शुरू करेंगे, इस रीजन के अंदर इसकी एंट्री करा देंगे ना मैग्नेट की, तो हम नोटिस करेंगे या तो ये इससे अट्रैक्ट होने लगेगी या तो रिपेल होने लगेगी। बट जैसा कि हमें पता है इस वाले केस में जब यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो इसकी तरफ क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अभी अट्रैक्ट नहीं होगी। अट्रैक्ट कब होगी? जब इस रीजन के अंदर एंट्री करा देंगे। एक मिनिमम डिस्टेंस है, ये तुमने नोटिस भी किया होगा। ठीक है ना? तो ये जो फील्ड है ना किसी मैग्नेट के चारों तरफ, जिसमें दूसरी वाली मैग्नेट आने के बाद या तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करे या तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पोल हमने उसका सामने रखा हुआ है। तो उसे हम कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से देखो डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, स्पेस अराउंड any magnet in which another magnet experiences attractive or repulsive force। देखो, स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसमें कोई दूसरी मैग्नेट आके क्या एक्सपीरियंस करे? या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करे। वो डिपेंड करेगा किस पे? पोलैरिटी पे। देखो ये भी समझ लो, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे मैं मैग्नेट लाया दूसरी बार मैग्नेट जिसका यहाँ साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, तो इसकी तरफ क्या होगी? अट्रैक्ट होगी। अट्रैक्ट होगी। अब ये देखो, इस बार हमने ये यहाँ पे रख दिया ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो ये दोनों मैग्नेट क्या हो रही होंगी? रिपेल हो रही होंगी। ऐसे समझो नॉर्थ पोल है मैन, साउथ पोल है वुमेन। तो मैन और वुमेन हमेशा क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। और आदमी क्या हो रहे होते हैं? रिपेल हो रहे होते हैं। आदमी और आदमी अट्रैक्ट थोड़ी ना होते होंगे। खैर ये बात तो तुम बेहतर जानते हो मुझसे भी ज्यादा। पर आगे देखो, अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें छोटी सी एक्टिविटी बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में ही दी हुई है। बिल्कुल देखो, एक मैग्नेट लो, नॉर्थ पोल,
ये उसका साउथ पोल मैग्नेट था, और इस मैग्नेट को रखा हमने एक पेपर पे इस तरीके से, और इस पेपर के ऊपर हमने डाल दी आयरन डस्ट। आयरन डस्ट का मतलब होता है जो आयरन की पाउडर्ड फॉर्म है ना, उसे हमने इसके ऊपर डाल दिया। आयरन के पास प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की या मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, बात सेम है। तो हमने देखा कि जो आयरन की डस्ट है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो इसकी तरफ यहाँ पे इस तरीके से बन गया, इस तरीके से। ये एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में। ये देखो, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? अच्छा देखो, अगर मैं दूसरी मैग्नेट लेके आऊं यहां पे रखूंगा तो इसके बीच में कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इस आयरन डस्ट के ऊपर जाएगी मैग्नेट, तो ये वाली मैग्नेट में कुछ डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो यानी कि बाकी मान लो यहाँ पे पूरे पे आयरन डस्ट डाल दो तुम, इस पूरे पे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये जो आयरन डस्ट है डिस्टर्ब होगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। उसके बाद डालने के लिए तो पूरे में डाल दो आयरन डस्ट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जब तुम दूसरी मैग्नेट लाना शुरू करोगे, तब दूसरी मैग्नेट लाओगे जैसी इन ये जो डिस्टर्ब आयरन डस्ट है उसके ऊपर लाओगे, तो ये वाली जो मैग्नेट रखी हुई है ना, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहां से डेफिनेशन दी गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इनसे मिलके ये मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो दीज आर imaginary lines मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड comprises of these lines। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्हीं लाइन से मिलकर बना हुआ है। होपफुली आई होगी बात समझ में। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके बाद वो ये है कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत जरूर, उनमें से क्वेश्चन आ भी सकता है तुम्हें, और मैं बाकी क्वेश्चन बता कर भी रखूंगा। देखो, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है? इमेजिनरी लाइंस around any magnet by which magnetic field is made up of। properties of magnetic field lines। properties of magnetic field lines क्या है? magnetic field lines की प्रॉपर्टी तो देखो, सुनो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से शुरू होती है और कहां चली जाती है? साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल की तरफ चली जाती है, इस तरीके से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ टू साउथ। किधर होती है? नॉर्थ टू साउथ। और ये होती है आउटसाइड द मैग्नेट। कहां पे? आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर जो होती है वो ये होती है। एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। अंदर की तरफ कहां होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये इधर से आ रही होंगी, इस तरीके से जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी। तो यहां से तो एक बात और पता चल गई हमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड कर्व है। सेकंड प्रॉपर्टी यही लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। कैसा कर्व है ये? क्लोज्ड कर्व है, यानी कि नॉर्थ से शुरू हुए साउथ गए बाहर और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ गए। एंड कंटिन्यूअस टू, कंटिन्यूअस का मतलब है बीच में कहीं भी इनका जो पाथ है ना वो ब्रेक नहीं होगा।
एक बार जहां से शुरू होंगे 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 पूरा एंड तक पहुंच के ही रुकेंगे ये। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास ये। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी, देखो ये दो प्रॉपर्टी समझ आई। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दिखाई हुई है और कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई है इस तरीके से, तो ये क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और यहाँ क्या अनइक्वल डिस्टेंसेस है। देख के ही पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या, नॉन इक्विडिस्टेंस, ये है नॉन इक्विडिस्टेंस शो। नॉन इक्विडिस्टेंस कैसा शो कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इक्विडिस्टेंस कैसा शो कर रहे हैं? यूनिफॉर्म शो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये यहां तक इसे नोट डाउन करो, उसके बाद ये फिर लिखते हैं। आई होप कर लिया होगा, ये नोट डाउन कर लो। ये देखो, फिर देखो ये, इसके बाद लिखो नॉन इक्विडिस्टेंस। थर्ड पॉइंट को यहां लिख रहे हैं, इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन इक्विडिस्टेंस magnetic field line shows non-uniform magnetic field। आई होप कि ये बात आई होगी समझ में। अच्छा देखो, उसके बाद ये सब नोट डाउन करो जल्दी से, हम फिर ये आगे लिखेंगे। देखो उसके बाद ये पॉइंट लिखो, टेंजेंट टू एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो ये पॉइंट है बहुत ज्यादा समझने का, कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे बना हुआ टेंजेंट, मैग्नेट ऑन एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव लिख लेना, गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे क्या देगी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। इसका देखो सबसे पहले तो ये वर्ड तुम लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, आई डोंट नो। टेंजेंट, टेंजेंट का हिंदी में मतलब होता है स्पर्श। इसका मतलब होता है जस्ट टच, प्यार से छू लेना। अगर किसी भी पॉइंट पे ये कर्व है, इस पर टेंजेंट कैसे बनेंगे? जस्ट टच कर देना इस तरीके से। इस पॉइंट पे कैसे बनाएंगे? जस्ट टच कर दिया यहां से। इस पॉइंट पे कैसे बनाएंगे? जस्ट टच कर दिया। अगर इस तरीके का है कर्व, इस तरीके से, तो इधर की तरफ टच कर दिया, इधर की तरफ टच कर दिया। खैर एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे अभी, ये देखो। अब पॉइंट ये है कि अगर हमने किसी, ये तो यहां से निकलना शुरू हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां से इधर की तरफ चलती चली गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करें? क्योंकि वो तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। तो उन्होंने कहा कि टेंजेंट बना लो, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे पता करना है तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे पता करना है तो ये है, इस पॉइंट पे पता करना है तो ये है, इस पॉइंट पे पता करना है तो ये, टेंजेंट बना लो। ठीक है ना। अब कोई अकलमंद आदमी ये कहते हैं कि टेंजेंट तो ये भी बनेगा, तो याद रखो जो टेंजेंट बनाना है वो मैग्नेटिक फील्ड जिस लाइन में ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में बनाना। कभी उससे अपोजिट डायरेक्शन में बना दोगे तो हो जाएगा गलत। ठीक है ना।
और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इसको मतलब जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। याद रखो इस बात को, कैसी भी तरीके से 100%, 99% चांसेस के आने के लिए इंपोर्टेंट है ये लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इतनी प्रॉपर्टी होती है। बट एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, वाई, क्यों जोड़ दिया, क्यों क्यों नहीं करती है इंटरसेक्ट एक दूसरे को? तो देखो आंसर क्या है, आंसर है ये, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है इस तरीके से, मैं मान ले रहा हूं फॉर एन इंस्टेंट कि हाँ चलो ठीक है तुम बोल रहे हो इंटरसेप्ट करती हैं, मान लिया मैंने, फिर क्या हुआ, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इधर, तो मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन बनाऊंगा, ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, तो इस पे इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे कहां बनेगा, इधर बनेगा, और इस वाली पे कहां बनेगा इंटरसेक्शन, इधर। और टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर क्या दो मैग्नेटिक फील्ड की हो गई, दो डायरेक्शन हो गई, एक ही मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन। लाइक जैसे मैं एक इंसान हूं, किसी एक इंस्टेंट पे मैं इस डायरेक्शन में भी जा रहा हूं और इस डायरेक्शन में भी जा रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। तो इसी तरीके से जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। आंसर ये है कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बात लिख लो, if they intersect there would be two direction of magnetic field and that is not पॉसिबल। और ये बात जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात आई यहां तक समझ में? मेरे हिसाब से आ गई होगी। ये देख लो कुछ यहाँ पर रह गया हो समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद वाले जो जितने भी पोर्शन है हम यहाँ आज खत्म कर रहे हैं, बाकी का हम कल पढ़ने वाले हैं। और तुम्हें कोई किसी भी तरीके का डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि जो नोट्स हैं वो तुम्हें अवेलेबल करा दिए जाए। जल्दी हम वेबसाइट शुरू करने वाले हैं, वहाँ पे मैं तुम्हें नोट्स अवेलेबल करा दूंगा होपफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।